हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो है वो हमने एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट कर ली थी। हम अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5। उसके जो हम पहले जो है वो हम कुछ बेसिक देखते हैं कि एक्सरसाइज 4.5 में क्या है। तो 4.5 में क्या है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, 4.4 में हमने क्या है, कोफैक्टर जो है वो डिफाइन कर लिए। तो कोफैक्टर जो है वो किस टाइप से निकालते थे। अगर आपसे कोफैक्टर बनता है तो आप जो है एडजॉइंट निकालना जो है वो बहुत सिंपल हो जाएगा। और अगर आप एडजॉइंट जो है वो क्लियर कर लेते हैं तो आपको इन्वर्स जो है वो मैट्रिक्स का जो है वो भी जो है आपको बहुत सिंपल होगा। ठीक है, तो हम जो इसको स्टार्ट करते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं ए। इसमें जो है एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये जो है वो क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब इसका एडजॉइंट क्या होता है, सबसे पहले हम इसका जो है वो कोफैक्टर निकालेंगे, है ना। कोफैक्टर हम जो है एक्सरसाइज 4.4 में क्लियर कर लिया था। तो कोफैक्टर क्या होगा, हम यहाँ पे कोफैक्टर होगा, इसको कोफैक्टर को जो है वो कैपिटल लेटर ए से शो करेंगे ना। तो ये कोफैक्टर होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A3, A32, A33। ठीक है, तो ये क्या है, इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर है। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट क्या होगा, इनका जो है वो ट्रांसपोज, इनका जो है वो क्या है, ट्रांसपोज कर देंगे। मतलब रो को जो है वो कॉलम में एक्सचेंज कर देंगे और कॉलम को जो है वो रो में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को हम फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड जो है कॉलम को हम सेकंड रो में कन्वर्ट कर देंगे और थर्ड कॉलम को जो है वो थर्ड रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये इसका ट्रांसपोज ही जो है वो क्या होता है, आपका एडजॉइंट ए होगा। ठीक है, तो ये सिंपल है। अगर आप कोफैक्टर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं तो आपको एडजॉइंट जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हुआ कि आप इसके कोफैक्टर को जो है वो ट्रांसपोज कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो है वो एडजॉइंट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है कोफैक्टर मतलब एडजॉइंट जो है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन और करेंगे तो उससे और आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज 4 में क्या है, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, जब आप उसका एडजॉइंट डिफाइन कर लोगे तो क्या करोगे, ए इन्वर्स होगा एडजॉइंट जो है वो डिटरमिनेंट। ठीक है, ए डिटरमिनेंट, तो अपॉन में जो है वो डिटरमिनेंट से हम डिवाइड अगर एडजॉइंट को कर देंगे तो हमारा ए जो है वो डिफाइन, ए इन्वर्स डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको टू चीज़ें जो है वो एक्सरसाइज 4.5 में जो है वो क्लियर करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, हमको एक मैट्रिक्स दी है, उसका जो है हमको एडजॉइंट जो है वो डिफाइन करना है। ठीक, तो एक मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 4, ये जो है वो। अब इसके कोफैक्टर डिफाइन करेंगे। कोफैक्टर आप जो है एक्सरसाइज 4.4 में कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ पे क्या है, ये A1, A12, ये जो है 2 1 A2। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोफैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है, सिंपल क्या होता है कि यहाँ पे ए इनवर्स और उसकी पावर ये क्या है, A11 है। तो A11 प्लस A11 और यहाँ पे इसका रो, ये वाला रो इग्नोर कर देंगे और ये कॉलम इग्नोर कर देंगे। तो ये 4 एलिमेंट सिर्फ इसका जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये पावर क्या है, यहाँ पे पावर जो है वो कैसी है, इवन है। इवन है तो -1 की पावर जो है वो क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या है आपका 1 2, इसमें आप करोगे -1 की पावर 1 2 और इसका जो है वो ये आप रो छोड़ दोगे, ये कॉलम छोड़ दोगे तो इसका क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, 1 + 2 जो है वो क्या हो जाएगी, ऑड पावर हो जाएगी तो माइनस हो जाएगा तो -3। ठीक है, फिर क्या है, A21 -1 की पावर 2 + 1 और इसका जो है वो माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा और ये ऑड पावर तो -2। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, A22 है। A22 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2 और इसका जो है वो क्या हो जाएगा, जो है ये रो छोड़ देना, एक कॉलम छोड़ दें तो 1 हो जाएगा। 2 पी का हो जाएगा, E1 हो जाएगा तो -1 की पावर जो है वो E1 क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके जो है वो कोफैक्टर डिफाइन। ठीक है, अब इसका जो है वो ये कोफैक्टर हम जो है डिफाइन करें, क्या हो जाएंगे, 4 -3 -2 -1। ठीक है, अब सिंपली अब देखना कि यहाँ पे जो जब आपकी मैट्रिक्स जो है वो
2 इन 2 ऑर्डर की होती है। ठीक है, तो आपको हर बार जो है इस टाइप से डिफाइन करने से अच्छा है कि आप इसको सिंपली जो है वो इस टाइप से करें कि आपका जो है ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट क्या है, चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है 1 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 था, तो एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इस टाइप से। ये देखो 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सचेंज हो गया। अब यहाँ पे देखना ये 3 है, ये 2 है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में एक्सचेंज होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इनका साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये प्लस का 2 है, तो यहाँ पे ये माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको एक्सचेंज कर दो, ये 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का 3। तो हर बार जो है आपको इस टाइप से जो है वो कोफैक्टर डिफाइन नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना है, इनको एक्सचेंज करना है और इनको एक्सचेंज करना है, उनके साइन चेंज करना है। तो ये आपका जो है वो एडजॉइंट जो है वो बेसिकली जो है वो बहुत सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं जब आपका और मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 and 2 हो। ठीक है, अब एडजॉइंट क्या होता है, इसका जो हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज क्या होता है कि रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को जो है वो रो में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है वो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, 4 - 3 को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, सेकेंड रो को जो है वो सेकेंड कॉलम में चेंज कर देंगे, -2 - 1। तो ये आपका जो है वो एडजॉइंट ये जो है वो डिफाइंड हो गया है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, मैट्रिक्स जो है वो 3 and 3 ऑर्डर की है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कोफैक्टर जो है वो हम डिफाइन करेंगे सब स्टार्टिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है एक्सरसाइज 4.4 में जो है वो देखा होगा, तो यहाँ पे A11 और इसके क्या है रो एंड कॉलम जो है वो वाले एलिमेंट को इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे 3 5 0 1 ये क्लियर हो गया होगा आपको। 3 5 इंटू करेंगे 3 × 1 और 5 - 5 × 0 तो 0 हो जाएगा। 3 - 0 क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से आपका सेकंड -1 मतलब A11 हो गया आपका। नेक्स्ट क्या है A12 में क्या होगा, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हम -1 जो है कि पावर हर बार नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सर हम देखें क्या है, ये हमारा क्या था 1 + 1 क्या होगा जो है वो even हो जाएगा, तो सीधा प्लस का साइन। यहाँ पे क्या है 1 + 2 1 + 2 क्या होगा 3 होगा, तो माइनस मतलब ऑड पावर मतलब माइनस का साइन। ठीक है, तो इस टाइप से जो हम इसको क्या है सिंपली जो है वो इतना जो है वो माइनस की इस टाइप से लिखना जो है वो ज़रूरी नहीं कि -1 की पावर 1 + 2, सीधा हम जो है इसको ऑड और इवन में देख के माइनस प्लस साइन लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे जो है वो इसका आप रो एंड कॉलम छोड़ दो। यहाँ पे 2 5 - 2 - 1 ये आपको भी क्लियर होगा। तो 2 5 - 2 - 1। ठीक है, 2 का जो है 1 से इंटू होगा 2, माइनस का जो है वो -2 का इंटू 5 से होगा और यहाँ पे माइनस का साइन तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 × 2 होगा 10। ठीक है, अब 2 + 10 होगा 12 और यहाँ पे क्या है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन होगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे क्या है 1 3 मतलब 1 + 3 इवन पावर तो यहाँ पे प्लस। अब इसको भी जो हम डिफाइन करें, इसका जो है वो रो और जो है वो कॉलम को जो है हम इग्नोर करेंगे। 2 3 - 2 0 दिया जाएगा। 2 3 - 2 का जो है वो 0 से इंटू होगा 0 माइनस और माइनस यहाँ पे और यहाँ पे माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। 3 × जो है वो 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो 0 + 6 आपका क्या हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका 2 1 अब यहाँ पे हम क्या है 2 + 1 क्या होगा 3 मतलब ऑड पावर तो माइनस का साइन। और यहाँ पे हम सेकंड में क्या लेंगे, इसका जो है वो रो एंड कॉलम को इग्नोर करेंगे, तो यहाँ पे -1 2 0 1 ये आ जाएंगे। -1 का इंटू -1 से होगा तो -1, यहाँ पे -0 का इंटू 2 से होगा तो 0। ठीक है, तो -1 और यहाँ पे जो है माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। सेकंड आपका जो है वो क्या है A22 मतलब क्या होगा 2 + 2 4 मतलब क्या है इवन पावर। ठीक है, अब यहाँ पे इसी टाइप से जो है हमारा जो है वो हम कोफैक्टर डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि हमको कौन से एलिमेंट छोड़ना है। तो यहाँ पे 3 है तो इसके जो है वो ये कॉलम और ये जो है वो रो हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे 1 2 - 2 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका माइनस क्या हुआ 1 2 - 2 1 हो जाएगा। तो 1 का 1 से इंटू होगा 1, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस। 2 का 2 से इंटू होगा 4, 1 + 4 क्या होगा 5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है 2 3 आप जो है उसको
रो एंड कॉलम को इग्नोर करके आप डिफाइन कर, यहाँ पे 2 + 3 क्या होगा माइनस का साइन हो जाएगा। यहाँ पे आप एलिमेंट ले लोगे 1 -1 -2 0, 0 का इंटू जो है 1 से होगा तो 0, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ पे एक माइनस होता है तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -2 हो जाएगा, -2 का माइनस जो है इंटू होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से आपका क्या है A3 हो जाएगा, ठीक है। A31 हो जाएगा, A31 में क्या हो जाएगा A3 मतलब 3 + 1 क्या होगा आपका जो है इवन पावर -1, फिर आप एलिमेंट ले लोगे -2 -1 2 3 5, मल्टीप्लाई करोगे -1 का 5 से -5, 3 का जो है 2 से इंटू करोगे तो -6, -5 -6 -11, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा A32 में क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 32 क्या हो जाएगा 3 + 2 जो है 5 ऑड पावर तो माइनस का साइन 1 2 और यहाँ पे 2 5, 1 का 5 से इंटू होगा 5, -2 का 2 से इंटू होगा -4, 5 - 4 क्या होगा 1, 1 का इंटू जो है वो माइनस से होगा तो माइनस का 1। लास्ट क्या है आपका A33 में आपका क्या है 3 + 3 इवन पावर तो प्लस का साइन, यहाँ पे 1 -1 2 3, 1 का जो है वो 3 से इंटू होगा 3, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस का जो है 2 का प्लस मतलब -1 से होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जो है वो कोफैक्टर हो गया। अब हम इसका जो है एडजॉइंट डिफाइन करते हैं। एडजॉइंट में क्या हो जाता है, यहाँ पे आपके जो कोफैक्टर हैं वो क्या हो जाएंगे ट्रांसपोज फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करके लिखें। ट्रांसपोज फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा A11 A12 A13, यहाँ पे A21 A22 A23, यहाँ पे A31 A32 A33, ठीक है। तो ये वैल्यू हम जो है जो हमने कोफैक्टर डिफाइन किए हैं वो वैल्यू हम इसमें जो है पुट कर देंगे, तो ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा एडजॉइंट जो है वो डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था 2 और 2 का ऑर्डर था, सेकंड जो क्वेश्चन है वो 3 और 3 का ऑर्डर था, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स। क्वेश्चन फिफ्थ क्या करना है, क्वेश्चन फिर फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का जो है वो इनवर्स जो डिफाइन करना है, ठीक है। एक मैट्रिक्स लेट करते हैं 2 -2 4 3, ये जो है वो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमको जो है वो यहाँ पे क्या है ए इनवर्स डिफाइन करना है, तो ए इनवर्स डिफाइन करना 1 डिटरमिनेंट्स एडजॉइंट ए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इस डिटरमिनेंट्स को जो है वो सबसे स्टार्टिंग में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर ये डिटरमिनेंट्स हमारा जो है वो 0 हो जाएगा, किसी कंडीशन में अगर ये 0 होता है तो हमारा जो है ए इनवर्स जो है हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अपान में 0 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम जो है इसको डिटरमिनेंट्स सॉल्व करेंगे। तो डिटरमिनेंट्स किस टाइप से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 2 × 3 क्या होगा 6, माइनस यहाँ पे 4 × -2 क्या हो जाएगा -8, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। 6 + 8 क्या हो जाएगा आपका 14, ठीक है। अब आप जो है इसका कोफैक्टर डिफाइन कर, कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर में जो है इनको एक्सचेंज कर देंगे, यहाँ पे 2 को और 3 को एक्सचेंज कर देंगे, तो इसका कोफैक्टर हो जाएगा 3, इस वाले का कोफैक्टर हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो A11 का हो जाएगा -4, ठीक है। सेकेंड इसका क्या हो जाएगा आपका ये एक्सचेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा और यहाँ पे साइन चेंज होगा +2, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका जो है वो ये कोफैक्टर हो जाएंगे। कोफैक्टर को जो है आप क्या करोगे ट्रांसपोज करके लिख दोगे, ठीक है। ट्रांसपोज करके अगर लिखोगे तो आपका एडजॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे A11 A12, यहाँ पे A21, यहाँ पे A22, तो ये आपका जो है वो क्या है एडजॉइंट जो है वो डिफाइंड हो गया। अब यहाँ पे क्या ए इनवर्स डिफाइंड करना है, तो 1 डिटरमिनेंट्स एडजॉइंट ए, तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या है 14, तो 1/14, और ये जो है आपका एडजॉइंट क्या है आपका 3 2 -4 2, तो ये आपका जो है वो क्या है सेकेंड जो है फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं ये हमारे फिफ्थ क्वेश्चन क्या था, ऑर्डर 2 और 2 का था। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको, जब ऑर्डर 3 × 3 का हो तो उसमें डिटरमिनेंट जो है वो किस टाइप से जो है वो उसका इन्वर्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इन्वर्स डिफाइन करने के लिए क्या है ए 1 एडजॉइंट अपॉन में डिटरमिनेंट, ठीक है।
अब हमने स्टार्टिंग में क्या करेंगे, इसका जो है वो डिटरमिनेंट्स जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम जो है वो इसको रो या कॉलम के अकॉर्डिंग जो है वो इसको एक्सपेंडिंग अलोंग कर सकते हैं। तो हम इसको जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको मालूम है कि हमको इसको यहाँ पे 0 देखते हैं, तो किस में 0 है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि थर्ड कॉलम में जो है वो 3 0 0 मतलब 1 एलिमेंट जो है वो क्या है 0 है। तो हम इसको एक्सपेंडिंग अलोंग जो है वो कॉलम 3, ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3 कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या 3, अब 3 का आपको क्या है, इसका रो एंड कॉलम को जो है वो आपको छोड़ देना। तो यहाँ पे 4 -1 -7 2, ठीक है। तो 2 का जो है 4 से 2 का -8, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे -7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन आता है तो उसका नहीं -7 हो जाएगा। सेकेंड वाला आपका एलिमेंट 0 है तो आप इसको ना लिखें तो ठीक है। थर्ड आप देखते हैं 1 में क्या है, आप इसका रो छोड़ देंगे, इसका कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 1 4 -1 -1 का जो है वो 2 से 2 का तो -2, यहाँ पे माइनस का साइन, फिर माइनस यहाँ पे 4 का जो है 1 से 2 का -4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 -7 क्या हो जाएगा आपका 1 का जो है 3 से 2 का तो 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 -4 माइनस हो जाएगा 6, 3 -6 आपका क्या हो जाएगा -3। तो ये आपका जो है डिटरमिनेंट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम जो है इसके कोफैक्टर करते हैं। ठीक है, कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर आप जो है उसको आप जो है वो एक्सरसाइज 4 में तो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, A11 है। ठीक है, A11 है तो यहाँ पे आप क्या लोगे, इसके एलिमेंट 1 का इंटू -1 से होगा तो -1, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोफैक्टर आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है सभी कोफैक्टर आप जो है इसके डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, किस टाइप से जो है आपको कोफैक्टर डिफाइन करना है, सिर्फ आपको क्या देखना है, ऑड इवन पावर देखना है। जैसे यहाँ पे 1 1 है तो आप जो है 1 1 लोगे तो जो है 1 + 1 क्या होगा आपका इवन पावर, तो आप यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा। इस टाइप से जो है आप इसके कोफैक्टर डिफाइन कर दोगे। ठीक, कोफैक्टर आप कर लोगे, फिर आप जो है क्या करोगे, एडजॉइंट निकालोगे। तो यहाँ पे A11 A12 A13, यहाँ पे A21, यहाँ पे A22, यहाँ पे A23, यहाँ पे A31, यहाँ पे A32, यहाँ पे A33। ठीक है, तो ये आपका जो है वो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा। फिर ऐसे क्या करोगे, आप इन्वर्स निकालोगे तो 1 डिटरमिनेंट्स एडजॉइंट है, आपका डिटरमिनेंट जो है वो क्या है -3 है तो -3, और एडजॉइंट -1 5 3 -4 23 12 -1 -11 -6। तो ये आपका जो है ए इन्वर्स डिफाइंड हो जाएगा। तो इससे आपको जो है ए इन्वर्स क्लियर होगा कि ए इन्वर्स जो है वो किसी मैट्रिक्स का किस टाइप से डिफाइन करते हैं। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।